हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जो कि इस मार्केट की गिरावट में आप उसको खरीद सकते हो। ये स्मॉल कैप स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे करेक्शन कर चुके हैं और जैसे कि हम बता दें कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग भी है और इसके बिजनेस भी बहुत अच्छे हैं। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दे। अब चलते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपनी पहली कंपनी की तरफ। तो ये आ रही है केमिकल सेक्टर से, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। इस कंपनी का नाम है रोजारी बायोटेक। इसके जो केमिकल है वो टेक्सटाइल, होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। प्लस इसके फंडामेंटल्स एंड जो इसका बिजनेस है वो बहुत अच्छा है। क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे आते हुए दिखे थे, पर जो अब इसके जो शेयर प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देखा गया। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1530 का कुछ इसका ऑल टाइम हाई था। उससे अब ये गिर गिर के 623 रुपये के प्राइस पे आ चुकी है। देखा गया तो 60% से भी ज़्यादा की इसमें करेक्शन हो चुकी है। पर अब जो देखा जा रहा है कि ये कंपनी अपने बॉटम पे पहुंच चुकी है, अपना बॉटम क्रिएट कर रही है। अब हाई चांसेस है कि ये कंपनी इस मार्केट की गिरावट के साथ जब बाउंस बैक आएगा उसके साथ अच्छा खासा अप मूव देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्मॉल कैप में आप ढूंढ रहे हैं। दूसरी कंपनी की बात करें तो उस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट। इसका अगर आप शेयर प्राइस देखो तो एक पेनी शेयर के बराबर चल रहा है। ये 30 रुपये का शेयर प्राइस है, पर आज से कुछ 5 साल के अगर हम चार्ट में दिखा दें तो आज से 2-3 साल पहले ये 7 रुपये के शेयर प्राइस पे चला करता था, जो कि अब बढ़ बढ़ के 70 रुपये तक चल चुका था। यानी कि शेयर का प्राइस 10 गुना कुछ हो चुका था। पर उसके बाद जो देखा गया, जो कंपनी 1 साल से अभी कंसोलिडेट कर रही है, या कहा जाए तो 70 रुपये से गिर गिर के अब इसका शेयर प्राइस 30 रुपये पे जो आ चुका है, वो माना जा रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है कंपनी का, जो कि इतना भाग चुकी थी तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत शेयर अभी आराम कर रहा है। पर कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो अच्छे हैं। क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट भी थोड़े बहुत बीच में अभी माइनस में आ गए थे, तो पर देखा गया तो अब उसमें भी सुधार दिखता हुआ मिल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इंडिया के साथ साथ बाहरी ग्लोबल में भी इसका अच्छा खासा बिजनेस है। तो ग्लोबल में अगर आपको पता हो तो फाइनेंशियल क्राइसिस की कुछ बातें चल रही थी, पर उसकी वजह से कंपनी के थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा था बिजनेस में, पर अब उससे वो रिकवर होती हुई दिख रही है। तो ये भी दिख सकता है कि ये 30 रुपये का प्राइस अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में 100-200 तक भी जाते हुए दिखे। पर जो इसका लो देखा गया, जो अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, वो है 25 रुपये से 28 रुपये के बीच में। तो हो सके तो वहीं पे अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसी प्राइस पे एक्यूमुलेट करिए। तो अगर आप शेयर मार्केट को अच्छी तरीके से जानते हो तो इस शेयर के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। कंपनी का नाम है एंजल वन। जितने भी डीमेट अकाउंट्स जो खुलते हैं, जिनके लिए ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये भी इंडिया की जो 4th लार्जेस्ट डीमेट अकाउंट खोलने वाली कंपनी बन चुकी है। देखा जाए तो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई लगाया था कंपनी ने, वो कुछ 2000 रुपये का था। पर उसके बाद जो गिर गिर के अब ये 1019 रुपये के प्राइस पे आ चुकी है, तो 50% इसमें भी करेक्शन हो चुकी है। तो ये भी एक अच्छा प्राइस मिल रहा है हमें इसमें इन्वेस्टेड करने का। देखा जाए तो कभी भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं, जितने भी डीमेट अकाउंट है, उसमें जो टॉप 5 के जो रैंक पे आते हैं वही एक भरोसेमंद वाले डीमेट अकाउंट जो यूज़र्स है खोलने के लिए जो चाहते हैं, वो उन्हीं में से ही चाहते हैं। तो ये भी जो आज टॉप 4 पे है, वो टॉप 2 बनने की भी पूरी दमशम रखता है। तो आने वाले टाइम में इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाला है। तो उसके लिए हमें इस प्राइस पे एंट्री करना आप चालू ज़रूर करनी होगी। पर जो देखा गया था, जो लिस्टिंग हुई थी इसकी 2020 में, उसके बाद इसने 200 से 500% का रिटर्न दे चुका था, वो भी सिर्फ 1 साल में। तो आप खुद देखोगे कि डिमांड इसकी कितनी ज़्यादा थी उस टाइम। तो इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूर सोच सकते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने चौथी कंपनी की तरफ। तो कंपनी का नाम है HLE ग्लासकोट। नाम से ही अगर आपको पता लग गया तो ये ग्लास लाइन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। API एंड फार्मा, एग्रोकेमिकल, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्रीज़ में इसके ग्लास यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि ये जो गाड़ियां होती हैं या फिर बिल्डिंग में अगर आपने ग्लासेस देखे हो तो वो ये मैन्युफैक्चर करती है। देखा जाए तो कंपनी के पास क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि UPL, इसका सन फार्मा, अतुल, PI इंडस्ट्रीज, SRF जैसे बहुत और अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी का फंडामेंटल जो देखा गया वो कुछ थोड़े बहुत अनस्टेबल से दिखाई दिए थे, क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट भी इसके कुछ पिछले क्वार्टर से।
पर अब जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे Q3 के, वो थोड़े बहुत अच्छे आते हुए दिखाई दिए थे। जो कि शेयर प्राइस भी अगर मैं दिखा दूँ तो जो इसका ऑल टाइम हाई था वो कुछ 1500 रुपये का था, जो कि अब गिर गिर कर 518 रुपये का आ चुका है। जी हाँ, मैं मान सकता हूँ कि कंपनी बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी है। आप भी खुद कहोगे कि 70% करेक्शन वाली कंपनी को अगर हम लेंगे तो हम हो सकता है उसको ज़ीरो होता हुआ दिखे, पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्मॉल कैप कंपनीज़ की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको खुद जानकारी होनी चाहिए कि स्मॉल कैप कंपनी जब टूटने पे आती है तो वो 50 से 60 या 80% तक टूट जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉल कैप रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा देते हैं पर रिस्की भी उतने ही होते हैं। तो हमें सिर्फ यही एक मोटिव होना चाहिए कि अगर हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको 5 से 10 साल के पीरियड के लिए हम सोच के इन्वेस्ट करें। तो ये एक ऐसा शेयर है जो हमें बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। 70% की करेक्शन कर चुका है, अच्छे खासे प्राइस में मिल रहा है, तो इस पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी 5वीं कंपनी की तरफ। तो कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़। इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी प्लाईवुड MDF यानी कि मीडियम डेंसिटी फाइबर जो बोर्ड होते हैं वो बनाती है और साथ में अलाइड प्रोडक्ट भी बनाती है। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है MDF में, और देखा जाए तो वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है। तो कंपनी का बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, इंडिया के साथ साथ बाहरी देशों में भी अच्छा खासा बिजनेस है। पर कंपनी के अगर हाई जो प्राइस था उसकी बात की जाए तो 610 रुपये का कुछ हाई प्राइस था, जो कि अगर आप देखो तो इसका करंट प्राइस 280 रुपीज़ का चल रहा है। तो अपने हाई प्राइस से ये 60% अभी करेक्शन कर चुका है, अच्छी खासी अभी प्राइस पे मिल रहा है। अगर मैं आपको इसके लॉन्ग टर्म वाले चार्ट पे भी दिखाऊं तो 5 साल में ये 60% गिरने के बावजूद भी 668% का बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। इसके अगर मैं मार्केट कैप की बात भी करूं तो 3000 करोड़ का कुछ इसका मार्केट कैप है। पर कंपनी ने अपने दमदार रिजल्ट और दमदार अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस के चलते हुए 5 साल में ये 10 गुना भी हो चुका था। फिर इसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली, तो अब कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो एक अच्छे प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है और एक अट्रैक्टिव प्राइस भी है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ। तो कंपनी IT सेक्टर से आती है, स्मॉल कैप कंपनी है जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट। IT सेक्टर में ये भी एक अच्छी काम कर रही थी, इंडिया के साथ साथ इसके भी बाहरी US और UK में अच्छे खासे बिजनेस है। पर इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ जो बाहर की ग्लोबल इकोनॉमी थी, आपको पता हो तो बाहर के ग्लोबल में थोड़े बहुत क्राइसिस देखे जा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी डाउन जाते हुए दिख रही थी। तो उसी की वजह से इसके शेयर प्राइस पे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा। साथ ही जो दूसरी IT सर्विसेज की कंपनीज थी तो उनको लेके भी उनमें भी थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ा हुआ था, और पूरे IT सेक्टर को भी देखे तो उसमें पूरा ही प्रेशर था। इसकी वजह से ये स्मॉल कैप होने के कारण इसके मैं ऑल टाइम हाई की भी बात करूं तो कुछ 580 रुपीज़ का हाई था, तो ये वहाँ से 275 के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखा जाए तो 60% कुछ इसमें गिरावट हो चुकी है। तो 60% गिरावट होने के बाद अभी ये एक अच्छे प्राइस पे चल रहा है। देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छे प्राइस पे अब की जा सकती है। तो जिसको भी एंट्री करनी है वो इस प्राइस पे एंट्री कर सकता है। 250 का लेवल एक अच्छा प्राइस होगा इस पे एंटर करने का। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर IT सेक्टर पे आप किसी छोटी कंपनी को ढूंढ रहे हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न दे जाए। अगर मैं इसके मैक्सिमम रिटर्न की भी बात करूँ तो 5 साल में भी अभी ये 110% का रिटर्न दिखा रहा है, जबकि 60% ये डाउन जा चुका है। तो स्मॉल कैप कंपनी होती ही ऐसी है जो देने को रिटर्न 10 गुना 20 गुना भी दे जाती है, पर जब वो गिरती है तो 60 से 70% भी गिर जाती है। तो उस टाइम हमें उसको लेके प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 1 साल पहले ही मार्केट पे लिस्ट हुई थी। लिस्टिंग गेनिंग भी जो इसकी देखी गई थी वो 90% से ज़्यादा की थी। तो उससे पता लगता है कि कंपनी के शेयर और उसकी कंपनी के बिजनेस में हैवी डिमांड देखने को मिल रही थी। ये कंपनी का नाम है गो फैशन इंडिया। ये इंडिया की लार्जेस्ट वुमेन बॉटम वेयर में इसका जो फेमस ब्रांड है गो कलर्स, उसमें बहुत ही ये लीडिंग कर रही है। तो देखा जाए तो वुमेन्स कैटेगरी के जो बॉटम वेयर है उसमें तो ये नंबर 1 पे आती है। कंपनी पर देखा जाए जो इसका हाई था ऑल टाइम हाई वो 1450 रुपये कुछ का था, पर जो अब ये ट्रेड कर रही है 914 के प्राइस पे, तो उस हिसाब से कंपनी अभी 38% डाउन चल रही है। 38% का अभी इसमें करेक्शन हो चुका है। तो एक अच्छा प्राइस अभी मिल रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का।
आपने बिज़नेस भी अगर आपको अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है इस पे पहले, तो उसी हिसाब से इसमें इन्वेस्टेड करना है। तो मुझे भी एक अच्छा ये शेयर लगा जो कि सस्ते रेट पे मिल रहा है। बिज़नेस तो मैंने खुद एनालिसिस करा, मेरे को भी लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे इसमें ग्रोथ देखी जा सकती है। अभी तो वैसे कंपनी लिस्ट ही हुई है, पर हो सकता है अच्छे खासे रिटर्न देना चालू भी कर दे अब ये। तो चलते हैं अब अगली कंपनी की तरफ। सो अब हम आ चुके हैं अपनी 8वीं कंपनी की तरफ। तो कंपनी का नाम है गरवारे टेक्निकल फाइबर। इसके शेयर प्राइस की भी बात करें तो 2950 का अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है। ऑल टाइम हाई की मैं अगर बात करूं तो 4000 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई था। वहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 26% की इसमें भी अब गिरावट हो चुकी है। अगर मैं इसके बिज़नेस के बारे में बताऊं तो टेक्निकली इसका बिज़नेस टेक्सटाइल सेक्टर से ही है। फिशर्स, एक्वाकल्चर, शिपिंग एंड आईपीडी, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो भी नेट्स यूज़ होते हैं ना, वो ये नेट्स बनाती है। मजबूत नेट्स और बहुत बड़े बड़े, जो अभी तक और कोई कंपनी नहीं बना रही इंडिया में। तो उसमें ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चर है नेट्स बनाने में। तो उसके बाद अगर इसके बिज़नेस देखा जाए तो थोड़ा बहुत यूनिक बिज़नेस ज़रूर है, पर उसके साथ ही अगर मैं इसके मैक्सिमम रिटर्न भी दिखा दूँ तो बहुत शानदार रिटर्न कंपनी ने दिया है पिछले कुछ सालों में। पर रिस्की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप की भी मैं बात करूं तो 6000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके साथ जो मुझको लग रहा था कि ये कंपनी अभी थोड़ी बहुत और ज़रूर गिर सकती है, पर मेरे को इसमें सामने आपको लाना था कि ये कंपनी का बिज़नेस यूनिक है, तो इस कंपनी पे आप ज़रूर इस पर फोकस करें, या हो सके तो एक छोटा सा अमाउंट इसमें ज़रूर लगा के रखें। तो एक ये कंपनी थी। अब हम चलते हैं अपनी 9th नंबर की कंपनी की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपनी 9th नंबर की कंपनी की तरफ। तो इस कंपनी की बात करें तो इसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज। डिफेंस सेक्टर से ये कंपनी आ रही है, जो कि मशीन इक्विपमेंट असेंबलीज, एरोस्पेस, डिफेंस स्पेस एंड अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए मशीन मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही उसके स्पेयर पार्ट्स भी ये बनाती है। देखा गया तो ये क्लीन एनर्जी में भी अच्छा काम कर रही है। 67% से भी ज़्यादा रेवेन्यू इसका उस कैटेगरी में आता है। तो आप डिफेंस सेक्टर प्लस क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए कोई कंपनी ढूंढ रहे हो तो वो ये एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ के साथ अभी चल रही है। क्लाइंट्स की भी मैं अगर बता दूं तो इसके क्लाइंट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। इसरो अगर आपने नाम सुना हो, जो कि सुना ही होगा वैसे तो, बहुत नंबर 1 वो है इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो उसका ये क्लाइंट है। वहीं ब्लूम एनर्जी, HAL, भेल, भारत डायनेमिक, ऐसे बहुत बड़े बड़े और इसके क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट्स भी मैंने बता दिए हैं, बिजनेस भी बता दिया है, साथ ही आप इसकी वेबसाइट भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहीं अगर आप देखोगे तो कंपनी के मिशन और विज़न भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो स्मॉल कैप कंपनी ज़रूर है, आगे आने वाले टाइम में मिड कैप और लार्ज कैप बनने का पूरा दमखम रखती है। वहीं मैं बता दूं तो कंपनी का जो हाई था, ऑल टाइम हाई, वो 2600 कुछ का था। वहीं से अगर हम करंट प्राइस की कैलकुलेट करें तो 1714 का करंट प्राइस है। तो कंपनी अभी 30% डाउन चल रही है। 30% का इसका करेक्शन हो चुका है। वहाँ से अगर हम देखा जाए तो कंपनी अभी एक अच्छे प्राइस पे मिल रही है। हो सके तो एक छोटा अमाउंट इसमें ज़रूर लगा के रखना, क्योंकि सरकार भी अब डिफेंस सेक्टर को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। आज भी अगर आप देखो तो कंपनी 3.5% की इसमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखी गई। तो स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप कोई डिफेंस सेक्टर या क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए कंपनी ढूंढ रहे हो तो ये एक कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अब चलते हैं अपनी आखिरी कंपनी की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपनी वीडियो की आखिरी कंपनी की तरफ। तो कंपनी का नाम है अंबर एंटरप्राइज। इसके बिजनेस के बारे में मैं बता दूं तो ये HVAC मोटर्स मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर सिस्टम्स ये मैन्युफैक्चर करती है। अगर इसके रूम एयर कंडीशनर के बारे में बताऊं तो ये विंडो AC, इंडोर आउटडोर AC, स्प्लिट AC एंड इसके साथ साथ मैन्युफैक्चर करती है इन्वर्टर के लिए RACs भी। तो कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है रूम एयर कंडीशनर में भी, और साथ ही जो एयर कंडीशनर की मार्केट है उसमें भी बहुत अच्छा ये काम कर रही है, भले ही कंपनी अभी छोटी है। साथ ही रेलवे, मेट्रो, डिफेंस, बस एंड कमर्शियल सेगमेंट में जितने भी एसीज यूज़ होती है ये वो कंपनी भी उसको संभालती है। तो कंपनी तो पूरी एयर कंडीशनर मार्केट में फैली हुई है। पर जो इसका मार्केट अगर मैं देखूं तो उसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर पड़ा है, क्योंकि कुछ बीते हुए क्वार्टर में इसके रिज़ल्ट अच्छे आते हुए नहीं दिख रहे थे। वहीं से ही अगर हम Q3 के लेटेस्ट रिज़ल्ट अगर अब बात करें तो वो थोड़े बहुत संभलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसकी वजह से इनके प्रॉफिट निकलते हुए नहीं आ रहे थे। पर अब जो Q3 के रिज़ल्ट आए थे उसमें मैनेजमेंट ने इस एक्सपेंस को कम दिखाया है, मतलब कम होता हुआ दिखाया दिया है।
तो उसकी वजह से इसके प्रॉफिट भी अभी अच्छे आते हुए दिखे हैं। तो इसमें भी एक बॉटम अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसका हाई था कंपनी का वो कुछ 4,000 रुपये का था। वहाँ से अगर हम देखें तो ये अब 1890 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है, यानी कि अब ये 55% का करेक्शन कर चुकी है। तो ये भी एक अच्छा प्राइस है इसको एक्यूमुलेट करने का या इसमें इन्वेस्टेड करना। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक छोटा सा अमाउंट इसमें हम चालू कर सकते हैं। मैंने पहले बता दिया कि कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है। जितने भी अगर मैंने और भी स्मॉल कैप स्टॉक बताए हैं वो भी थोड़े बहुत रिस्की ज़रूर है, पर देखा जाए तो अभी करेक्शन उसमें चल रही है या फिर हो चुकी है, तो उसकी वजह से एक अच्छे दाम पे मिल रहे हैं। तो उन स्टॉक्स में भी हम सोच सकते हैं ख़रीदने की, और इस स्टॉक को भी अगर आप इसके बिज़नेस को अच्छी तरीके से देखें तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बस। इस वीडियो में हमने 10 स्टॉक ऐसे देखे जो कि अच्छे खासे करेक्शन मोड पे थे, अच्छे खासे प्राइस पे मिल रहे हैं और हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि ऐसे दाम हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें ना मिले। तो इन्वेस्टमेंट करना हमें अब चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इतने जो स्मॉल कैप स्टॉक है इतने ज़्यादा गिर चुके हैं। तो अब हम उनमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे और जब वो बढ़ेंगे तो उसके हमें बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा आने वाले टाइम में। पर बस आप हर स्टॉक के जो बिज़नेस है उसके फंडामेंटल्स है उसको अच्छी तरीके से ज़रूर एनालिसिस कीजिए, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। बाकी हम आपके लिए वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे, उसमें और अच्छे अच्छे स्टॉक ज़रूर बताते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।